हेलो फ्रेंड, तो ये हमारा एमसीक्यू पार्ट 1 है। तो इसमें हम देखते हैं यूजीसी नेट के लिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का केंद्रित है, यानी कि केंद्रित विषय क्या है। तो इसमें है ए नंबर दिया हुआ है स्त्रियों की आधुनिक शिक्षा पर, बी नंबर दिया है स्त्री शिक्षा के साथ गृहस्थ धर्म का उपदेश, 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज का चित्रण, और डी नंबर दिया हुआ है जमींदार परिवार की कथा। तो इनमें से कौन सा सही है, नीचे कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे सही हो जाएंगे बी नंबर, यानी कि स्त्री शिक्षा, गृहस्थ धर्म का उपदेश और 19वीं शताब्दी के बनिया परिवार का चित्रण। तो जिन्होंने भी ये देवरानी जेठानी की कहानी, ज़्यादा बड़ा उपन्यास नहीं है, काफ़ी छोटा है उपन्यास के मुकाबले, तो ये जिन्होंने पढ़ा होगा वो उनको इनका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है कबीर की वाणी वह लाता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से विकसित हुई थी, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शंस को देख लीजिएगा, इनमें से जो सही हो जाएंगे वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें है कि कमायनी अपने वर्णों से नहीं वृत्तियों से महाकाव्य है, यह कथन किसका है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। यहाँ पे सही क्रम लगाइए। यहाँ पर कहानी के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हो जाएंगे नई कहानी 1954 में, फिर आ जाएंगे और कहानी 60 में, समांतर कहानी की बात करेंगे तो 72 में आ जाएंगे, और सक्रिय कहानी की बात करेंगे 79 में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम एक बार इनके प्रवर्तक की अगर बात कर ले तो नई कहानी के अंतर्गत राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर आ जाते हैं, और कहानी के अंतर्गत गंगा प्रसाद विमल है। समांतर कहानी में आ जाएंगे कमलेश्वर, और सक्रिय कहानी की बात करेंगे तो राकेश वत्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अगर हम आगे क्वेश्चन देखें तो आगे आ जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है क्या, जन्म कालक्रम के अनुसार से कवियों को लगाना है। तो इसमें से आ जाएंगे तीसरा नंबर भीष्म साहनी, मुक्ति बोध, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर प्रसाद। अगर हम यहाँ पे देखें तो भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ है। मुक्ति बोध को देखें तो मुक्ति बोध 17 में आए हैं। अगर रेणु जी को देखें तो 21 में, और हरिशंकर प्रसाई को देखें तो ये 24 में। तो इस तरह इसका ये क्रम हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, मेरी कहानियाँ संबंधों की यंत्रण को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियाँ हैं, किनका कथन है ये। तो छठा नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा मोहन राकेश का ये कथन है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये 7वें नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष अनुसार क्रम लगाना है। तो इसमें से हमारे जो आ जाएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन का 2। सबसे पहले आप लोग को पता है कि पहले पंच परमेश्वर आते हैं 16 में, ठीक है, यानी कि 1916। अगर फिर आते हैं सवा शेर गेहूं, ये आते हैं 24 में। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि पंच परमेश्वर 16 में, सवा शेर गेहूं 24 में, शतगति की बात अगर हम करेंगे तो 31, कफन तो सबको पता है 36, तो ये हो जाएंगे। और ऐसे भी कभी अगर ऑप्शन में लास्ट वाला पता रहता है तो उसके हिसाब से भी हम कर लेते हैं। जैसे कि पंच परमेश्वर मुझे पता है कि ये पहले आ जाएंगे, उसके बाद ये पता है कि कफन आएंगे, तो फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद याद हो जाते हैं चीज़ें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें, प्रेमचंद की कहानी का कौन सा पात्र नहीं है। तो झुरिया, ठाकुर, झूरी और जया कौन से नहीं है। तो इसमें जया नहीं है। जया आप लोग को पता होगा कि ये प्रसाद जी का पात्र है, और ये आकाशद्वीप कहानी जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है उसका प्रकाशन वर्ष 1928, कहीं कहीं 29 भी मिलती है। तो उनकी जो पात्र है ये जया है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आगे, अलंकार कौतुक मतलब किसका ग्रंथ है ये 18वीं सदी का ग्रंथ है। ये किनका ग्रंथ है, तो ये है विश्वेश्वर पंडित का ये ग्रंथ है। ठीक है, अगर हम आगे देखें थोड़ा 10वें नंबर क्वेश्चन, तो इनमें से अस्तित्ववादी कौन नहीं है। तो किर्कगार्ड हैं, हेडगर हैं, सार्त्र भी हैं, और ये एलिस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए
फिर अगर हम यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन देखें तो हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें कथा या उद्देश्य की तुलना में चरित्र चित्रण को प्राथमिकता दी गई है, ये कौन सा उपन्यास है? इनमें से ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनमें से नूतन ब्रह्मचारी, हृदयहरिणी, गोदान कौन सा है? तो इसका है ऑप्शन नंबर 4 सही है, 100 अजान एक सुजान। तो आप लोग को पता होगा कि 100 अजान एक सुजान किसकी है। अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन देखें तो भारत दुर्दशा में कौन से अंक में पत्रिका कविता वचन सुधा का जिक्र किया गया है? तो इनमें से हो जाएंगे अंक 5 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस तरह की अभी एक क्वेश्चंस मतलब कि 2021 में जो पूछे गए, तो उसमें से मतलब आत्मकथा से ली गई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली की हरिशंकर परसाई के पिता के बारे में पूछा गया था। तो मतलब हम ये कहने का मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि क्वेश्चंस अब 6 यूनिट से जो 10 यूनिट तक लगी हुई है जो हमारी गद्य विधाएं हैं, इसमें से डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा असत्य कथन है? 13 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, मानव विकार संबंधित निबंध का सूत्रपात कौन किए हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी की, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, ये है यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी का है। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया असत्य बताना है, तो ये हमारा चौथा नंबर मतलब आंसर सही है जो असत्य है। रसज्ञ रंजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं बल्कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा। और अगर हम यहाँ देखें 14 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें से आ जाएंगे कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। यह कथन किसका, यह पंक्ति किसकी है या फिर कथन किसका है? तो अगर हम इसमें देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे महादेवी वर्मा जी। ठीक है, ये पंक्ति महादेवी वर्मा के। 15 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है, इसमें से मिलान करने के लिए है साहित्य क्यों, भाषा और संवेदना, लोकवादी तुलसी और कविता की तीसरी आंखें। तो इनमें से कौन सा सही है? तो साहित्य क्यों की बात करेंगे तो ये है विजय देव नारायण शाही की, तो ये हमारा ए नंबर सही है। भाषा और संवेदना, ये सबको पता है कि जिसका स्वरूप अच्छा है उसकी भाषा भी अच्छी रहेगी, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी से इनको याद रख सकते हैं। और त्रिपाठी लोग क्या होते हैं? वो लोकवादी होते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं लोकवादी त्रिपाठी ऐसे करके भी याद रखेंगे। और कविता की तीसरी आंखें की बात करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे प्रभाकर त्रियोत्री। ठीक है, ये इनके प्रभाकर त्रियोत्री से यहाँ पे याद रखेंगे, त्रियोत्री तीसरे आंखें त्रियोत्री ऐसे भी करेंगे तो याद हो जाएगा। इस याद हो जाएगा कहने का मतलब है कि इस तरह रटने से ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती है, लेकिन अगर हम उसको ट्रिक वाइज पढ़ते हैं, अगर हम माइंड को ऐसे ही कमांड देते रहेंगे छोटी छोटी बातों के लिए, तो वो बहुत बहुत अच्छे से याद रहते हैं। खैर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ और आप लोगों को जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच।